हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज सेकेंड एफ आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसमें लास्ट 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं वो और इम्पोर्टेंट है, वो मैं करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास एक है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इक्वल 0, ये है। और इसके बाद देखिए इसमें सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई डी वाई। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ना, इसमें से कॉमन निकाल के इसमें डिवाइड दे दो, इसमें भी कॉमन निकाल के इसमें डिवाइड दे दो, सारों में डिवाइड चला जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या करें हम, यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई मैं लिख देती हूँ, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। चलो मैं एक लाइन और लिखती हूँ, यहाँ देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इक्वल 0। अब देखिए क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। अब देखिए आगे क्या होगा, अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, x अब 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी। तो द कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी डेल एम अपॉन में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो बाहर आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 बचेगा, 1 का क्या होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा तो कितना होगा 2y। तो हमारे पास आएगा -2yx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और y एज ए कांस्टेंट आएगा, उसका भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y कांस्टेंट आ गया 0 माइनस 2x, तो माइनस 2yx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन कैसी आ गई, एग्जैक्ट आ गई। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट आती है तो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स और इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई, और इक्वल में सी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम करेंगे इसे सॉल्व। अब देखिए मैं यहाँ m और n की वैल्यू लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। m इक्वल है
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन इक्वल है -2 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे देखें, अब देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट। द कंडीशन, अब कंडीशन कौन सी होगी? सफिशिएंट। सफिशिएंट के लिए होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा? x होगा, प्लस में यहाँ मान लें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टी मान लें, तो कितना आएगा? 2x dx इक्वल dt, तो हमारे पास आ जाएगा x dx की वैल्यू dt अपॉन में 2, और तो dt इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और dt अपॉन में t का log t यानी log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ये आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स आ गया। अब क्या निकाल लेंगे? डेल अपन में डेल वाई एन माइनस डेल अपन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाल दूँ मैं डायरेक्ट, तो एन की वैल्यू -2 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू x प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? -2 क्या आएगा? माइनस के हाफ एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन में, और फिर वाई स्क्वायर का होगा तो कितना होगा? 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप पूरी इससे कैंसिल हो गई। हमारे पास कितना बचा? -2 बचा। हमारे पास कितना बचा? -2 बचा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक हमने क्या किया देखिए, m और n आए, m और n आने के बाद द कंडीशन इज सफिशिएंट, तो कंडीशन इज सफिशिएंट यानी कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाला, इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाला तो हमारे पास आ गया x प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। अब हम आगे से सॉल्व आउट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हाँ, इंटीग्रेशन हमारे पास एम डी एक्स, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू ये ध्यान में रखना, ये क्या आएगा? अब क्या है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इक्वल सी, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एन, इस पूरे की वैल्यू -2 आई है तो मैं -2 रख दूं, -2 इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल सी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y इक्वल सी। अब 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 4y इक्वल कितना आ गया? 2c इक्वल क्या मान लेंगे हम? ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है कॉस, अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है अगला। टेन नंबर है, cos x माइनस साइन अल्फा साइन y dx प्लस cos y माइनस साइन अल्फा साइन y, सॉरी साइन y नहीं साइन x dy इक्वल 0। cos x माइनस साइन अल्फा साइन y dx और प्लस में cos y माइनस साइन अल्फा साइन x dy। सही है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। अगेन हम वही करेंगे, क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो m इक्वल कितना आ गया, cos x माइनस साइन अल्फा साइन y। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन अल्फा साइन y। अब देखिए n इक्वल क्या आएगा, cos y माइनस साइन अल्फा साइन x, ये आएगा cos स्क्वायर y माइनस cos y साइन अल्फा साइन x। ये वैल्यू आएंगी हमारे पास m और n की। अब हम क्या निकालते हैं, डेल m अपॉन में डेल y। कंडीशन इज नेसेसरी, तो डेल m अपॉन में डेल y, तो क्या होगा, डेल अपॉन में डेल x cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन अल्फा साइन y। अब देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, cos x साइन y, और माइनस की वैल्यू आएगी माइनस के cos x साइन अल्फा साइन y का क्या होगा, cos y। अब देखिए डेल n अपॉन क्या बचा है, डेल x, तो डेल अपॉन में डेल x क्या आएगा, cos स्क्वायर y माइनस cos y साइन अल्फा साइन x। अब आप करोगे x के रिस्पेक्ट में ये 0, ये cos y का क्या होगा, cos y एज इट इज आ जाएगा, साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा, साइन x का क्या होगा, cos x होगा। तो ये देखिए माइनस cos y साइन अल्फा cos x, ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x। दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट, यानी इक्वेशन एग्जैक्ट का मतलब क्या है, डेल m अपॉन में डेल y इक्वल में क्या होना चाहिए, डेल n अपॉन में क्या आना चाहिए, आपका डेल x आना चाहिए। आ गया। अब द कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन। देखिए द कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, n माइनस डेल अपॉन में डेल y, यानी कि इंटीग्रेशन हमें m dx निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन अल्फा साइन y dx। इसको क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2
dx माइनस यहाँ cos x का करेंगे तो sin अल्फा sin y को बाहर निकाल दें, sin y इंटीग्रेशन cos x dx। अब देखिए cos x dx का हो जाएगा, इसको मैं करूं तो ये आएगा x/2 प्लस sin 2x अपॉन 4 माइनस sin x हो जाएगा cos x का, माइनस sin x sin अल्फा और sin y। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, m और n निकाला कंपेयर में, m ये वैल्यू, n आगे वाली वैल्यू, और फिर क्या निकाला, द कंडीशन इज नेसेसरी, यानी डेल m अपॉन में डेल y की वैल्यू वो क्या आई, माइनस कॉस x साइन अल्फा कॉस y, और डेल n अपॉन में डेल x की वैल्यू क्या आई, माइनस कॉस y साइन अल्फा कॉस x आ गई। और उसके बाद दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन में डेल y इक्वल डेल n अपॉन में डेल x, दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब द कंडीशन इज सफिशिएंट, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन m dx क्या होगा, कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस x साइन अल्फा साइन y dx, और उसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन किया तो ये इसको किस में चेंज कर लिया, कॉस स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में कितना आ गया 2, और ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू हो गई। अब इंटीग्रेशन m dx है तो अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, अब देखिए n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m dx, चलिए ये निकाल लेते हैं पहले हम। अब डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन m dx क्या है, डेल वाई के रिस्पेक्ट में किसका होगा ये आप बताएंगे मुझे, x अपॉन में 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन x साइन अल्फा साइन y। अब आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो केवल लास्ट वाली टर्म का होगा, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास ये तो 0, ये भी 0, यहाँ साइन x साइन y एज इट इज रह जाएगा, और साइन y का क्या होगा, कॉस y होगा, तो ये आएगा माइनस साइन x साइन अल्फा कॉस y। अब हमें क्या चाहिए, n माइनस डेल अपॉन में डेल y इंटीग्रेशन m dx, n की वैल्यू है, n की वैल्यू ये रही कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस साइन एक्स साइन अल्फा कॉस वाई, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए कौन से कैंसिल आउट हो रही है क्या, यहाँ देखिए क्या करा, साइन एक्स साइन अल्फा और कॉस वाई, ठीक है, और ये है कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई, यहाँ ये कॉस वाई होगा माइनस कॉस वाई साइन एक्स साइन अल्फा और साइन एक्स, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और हमारे पास बचा n माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन m dx इक्वल कॉस स्क्वायर वाई। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन में डेल वाई इंटीग्रेशन m dx dy। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर वाई dy, तो 1 प्लस कॉस 2y लिख दो, 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 इंटीग्रेशन dy, ये आएगा y अपॉन में 2 प्लस साइन 2y अपॉन 4। अब हमें जो चाहिए, अब हमें नेक्स्ट वैल्यू मालूम है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन m dx
डी वाई इक्वल कॉन्स्टेंट सी। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन एक्स साइन अल्फा साइन वाई प्लस में y अपॉन 2 प्लस साइन 2y अपॉन 4 इक्वल कितना आएगा, 6 आएगा। अब केवल लास्ट स्टेप है, हमें से क्या करें, एलसीएम ले लें 4 का, 4 एलसीएम ले लें। तो हमारे पास ये आएगा, मैं इसको लिख दूंगी 2x प्लस वाई और प्लस साइन 2x प्लस साइन 2y इकट्ठा लिख दिया, और माइनस 4 साइन एक्स साइन अल्फा साइन वाई इक्वल 4c इक्वल के। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन थे। तो ये थे आज हमारे 2 क्वेश्चंस और हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गई। जिसने भी लास्ट वीडियोस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं देखा वो ज़रूर देखें और इनके नोट्स आप प्रॉपर बनाएं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। रीज़न है क्योंकि इस आगे जो आने वाले जो मेथड हैं वो थोड़े टिपिकल हो जाएंगे आपके लिए, तो आप लगातार वीडियोस को ज़रूर रेगुलरली फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।